सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें, या तो फिर आपका वो डिसीजन पहले वाला गलत था। बाबर आजम की कप्तान बनने के बाद शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट किया। उनको कहना था कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी मंजी हुई सिलेक्शन कमेटी है और इन्होंने जाके इस तरीके से किया। और अगर शाहीन शाह अफरीदी को हटाना था तो फिर भी भाई बाबर अच्छी चॉइस नहीं था। अफरीदी ने भी वही काम कर दिया है, वो एक तरह से खुल्लम खुला बगावत पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो अगर वो क्या कहते हैं ना, तार पे अगर हाथी बैठा हुआ है तो भी आप मान लें हाथी बैठ सकता है तार के ऊपर। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। शाहिद अफरीदी के दामाद को कैप्टनसी से हटाना आसान नहीं है। शाहिद अफरीदी ने जिस तरह आज रिएक्ट किया, जाहिर है उनके दामादे शाहीन उनकी क्रिटिसिज्म बनते। शाहीन अफरीदी का जिन लोगों के साथ रिश्तेदारी ताल्लुक है, उन्होंने मीडिया के अंदर ये खबर चलवानी शुरू कर दी। थके हुए थर्ड क्लास फारिग, मतलब यानी किस किस्म के सिलेक्टर हैं आ जाते हैं जो बर्बाद करने के लिए आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट, और सारी जिंदगी खुद क्रिकेट खेली है। अलिफ बे इन लोगों को पता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली के बाद एक बहरान का आगाज हो गया, एक क्राइसिस का आगाज हो गया है। जो आपस की जो रंजिशें ये इतनी मजेदार नहीं रहेंगी, इनको ये तकलीफ देंगी, ये बात में आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको खुद बताया कि मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि एक लड़के ने मुझसे बोला कि मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान कैसे मैच जीतेगा, और पाकिस्तान वो मैच हारा। अफरीदी ने ट्वीट लिख लिया था और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको काबू में किया, उसको कंट्रोल किया कि आप ये ट्वीट मत कीजिए। इस लिहाज से जो हम अभी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग अंदर आ रहे हैं, मुझे फिर ऐसे क्रिकेट का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता इस मुल्क के। ये अभी से मजाक नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से मजाक चल रहा है और पूरी दुनिया में हमारा मजाक चलता है कि यार ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है और कैसे लोग आते हैं कि इनको कप्तान, एक कप्तान बनाते हैं, उसको चलाने नहीं आता। तो उन्होंने अपने ज़राए को बात की कि ये बात मीडिया में चलाओ कि मैंने ये बात कही नहीं है, बल्कि मैं नाखुश हूँ। बाबर आजम ने ये जो एक्सेप्ट की है कप्तानी, ये गलत की है। शाहीन अफरीदी के ससुर भी हैं। उन्होंने कल ट्वीट करके कहा है कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद साबिक क्रिकेटर्स, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स के इस फैसले से हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज के ऊपर नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर आजम को एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है। दोस्तों जो बाबर आजम है उनको उस टाइम पे कप्तानी से हटाया गया था जब वो भारत में अपनी टीम को लेकर वर्ल्ड कप खेलने आए थे, और उसके बाद उनकी टीम जो है वो पहले ही जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर पीसीबी पे आया था, जिसके बाद से बाबर आजम को निकाल दिया गया था, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बाबर आजम एक बार फिर से कैप्टन बन गए हैं। दोस्तों कैप्टन बनने के बाद जो शाहिद अफरीदी हैं उनका ये बयान आया है कि हमें जो है वो किसी भी प्लेयर को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर है, जो कप्तानी है, वो इतना ज्यादा जो है वो आसान चीज नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के कैप्टन से हटने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम जो है वो लगातार गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो उसकी हालात जो है वो इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो दोस्तों बाबर आजम के कैप्टन बनने के बाद एक तरफ जहां कुछ पाकिस्तानी फैंस में तो खुशी है, तो कहीं पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उनके खिलाफ एक बार फिर से जो है वो प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए वीडियो चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। सो बस ये सर्कस बोर्ड है। आप देखें कि अगर बाबर आजम को जब हटाया गया था वो इस वजह से हटाया गया था कि वो 4 साल से उस तरह की उनको पहले मौका दिया गया, फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको हटाया गया, और उसके अंदर आप देखें कि वहाब रियाज भी शामिल थे। अब वहाब रियाज के होते हुए अगर फिर से बाबर आजम को लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब थे वो गलत थे। तो अगर बाबर आजम आते हैं तो मेरी बस इतनी सी दरखास्त है कि वहाब रियाज को भी हटाते हैं मुझसे। ऑलराइट, अगर बाबर आजम की आपने बात की है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम को इतना लंबा रन दिया गया कैप्टनसी के लिए, वो अभी तक सीख ही रहे हैं, क्या वजह कि बाबर आजम को दोबारा कि उन्होंने शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाया है। साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जी मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बेहतर चॉइस हो सकते थे, लेकिन अब बाबर बन चुका है तो हमें बाबर को सपोर्ट करनी चाहिए। शायद भाई अगर रिजवान आपको बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम की बाबर की कप्तानी से बेहतर ऑप्शन थे, तो जब ज़का अशरफ ये सब कुछ कर रहा था, जब वो ज़ाती अपने बेटे के अनाद के चक्रों में लोगों की पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर बाबर आजम को कप्तानी से हटा के ना तजर्बाकार शाहीन को कप्तान बना रहा था, और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी जिसकी इंजरी का भी डर रहता है उसको जब कप्तान बना रहे थे, तो आपको ये तब ट्वीट करना चाहिए था, तब आपको शाहीन को फ़ोन करना चाहिए था
कि शाहीन बेटा आपने ये कप्तानी नहीं लेनी है, ये रिजवान डिज़र्व करता है, रिजवान एक बेहतर ऑप्शन है, आप फास्ट बॉलर हो, आपकी इंजरी का डर लगा रहता है, सो आप अभी 23 साल के हो, आप पहले पाकिस्तानी टीम के वाइस कैप्टन बन जाओ और आप जो है ना वो कुछ अर्सा तैयारी करो, उसके बाद जो है ना फिर आप कप्तान बन जाना, आप रिजवान को कप्तान बनने दो। ये आपने तब क्यों नहीं कहा था? अब क्योंकि बाबर कप्तान बन रहा है, रिजवान को हटा दी, रिजवान मोस्ट प्रॉब्ली डिप्टी आ सकता है, और जिस तरीके से आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी से सिलेक्शन टीम जो है जाके मिली और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि जी आप बॉलर हैं, आप जाते हैं, आपकी फील्डिंग है, आपको इंजरी हो सकती है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का कप्तान वो बैट्समैन होना चाहिए। मतलब इनको नजर नहीं आया कि इमरान खान बॉलर थे, वकार यूनुस बॉलर थे, वसीम अकरम बॉलर थे, शाहिद अफरीदी ने की वो भी बॉलिंग करते थे, भाई शोएब मलिक भी कप्तान रहे, वो भी ऑलराउंडर थे, पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो वो भी बॉलर है। पूरी दुनिया के अंदर कपिल देव बॉलर थे, आहिन बोथम बॉलर थे, बॉब विलिस बॉलर थे। मतलब किस किस आदमी की बात करेंगे, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें लाते हैं ना उससे एक होती है। और उसके बाद क्या हुआ, पीसीबी ने जनाब एक मेल जारी की है, क्या कि वो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि बाबर के साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मैं उनके साथ खेला, मैं उनके ताउन करूंगा। अब खबरें आई है शाहीन शाह अफरीदी ने कहा भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद उनके सुसर जिनका पाकिस्तान में बड़ा नाम है शाहिद खान अफरीदी, पहले ये खबरें आ रही थी कि भाई वो जाके मिले आपके जिसे कहना चाहिए पीसीबी के जो चेयरमैन थे, और उसके बाद ये तमाम गठजोड़ हुआ और कप्तान से जो बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब से मिले थे, और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना बर्दाश्त किया है, इतनी मुश्किलात का टाइम गुजरा है पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि ये अभी से मजाक नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से मजाक चल रहा है और पूरी दुनिया में हमारा मजाक चलता है कि यार ये किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है और कैसे लोग आते हैं कि इनको एक कप्तान बनाते हैं, उसको चलाने नहीं आते। जाहिर सी बात है जिस कंट्री के अंदर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे वो महीने का नहीं, घर का सौदा खत्म हो जाता, हर महीने बाद जाते, महीने बाद तो हमारे चेयरमैन चेंज होते हैं। तो देखें कोई भी चेयरमैन आके वो अपनी मर्जी से अगर चीजों को बदलने की कोशिश करेगा तो फिर यही सब कुछ होगा। बाबर के साथ अगर इतना गलत हुआ था, जो कि उनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, तो बाबर को ये नहीं करना चाहिए था। भाई आपकी एक रेपुटेशन है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो शाहिद अफरीदी के जो ये बयान है उसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रही है, और उसका ये कहना है कि शाहिद अफरीदी जो है वो इस फैसले पे बहुत ज्यादा गुस्से में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आपको पता ही है कि शाहिद अफरीदी की बेटी से उनकी शादी हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका एक परिवार जैसे हैं, और इसीलिए शाहिद अफरीदी जो है वो क्योंकि वो परिवार के जैसे हैं तो इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी जो है वो इस डिसीजन के बाद जो है वो पीसीबी में बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि उनको टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम लंबे समय से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो है वो कैप्टन बने हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि बाबर आजम पे बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी भी होती है कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मैच खेलते हैं, कोई भी मैच जिता नहीं पाते। अगर 50 रन मारते हैं तो 60 गेंदों में 50 रन मारते हैं, तो इस प्रकार की चीजें उनके पास होती है। लेकिन वही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अभी उनको थोड़े से दिन के लिए कैप्टन बनाया गया था, लेकिन अब उनको भी हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल आईने न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या जो कैप्टनसी से शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया क्या ये सही है या गलत है।